भक्त भगवान के सुख में सुखी, उसको अपने उद्धार की चिंता नहीं, हमारा क्या होगा इधर उसका ध्यान नहीं जाता। ऐसे भगवत निष्ठ भक्त का सारा भार, सारी देखभाल भगवान पर ही होती है। योग क्षेम वहां मयम, मनुष्य की स्थिति वही होती है जहां उसके मन बुद्धि होते हैं। मद गते नान्तरात्मना में भक्त का मन भगवान में लगा है और श्रद्धावान में उसकी बुद्धि भगवान में लगी है। अतः भगवान में गाढ़ आत्म्यता होने से ऐसा भक्त भगवान में ही स्थित है, भगवान से बाहर वो नहीं है। कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, हठ योगी, लय योगी, राज योगी आदि जितने भी योगी हो सकते हैं, उन सब योगियों में भगवान का भक्त सर्वश्रेष्ठ है। अपने भक्त के विषय में ऐसी बात भगवान ने और जगह भी कही है, जैसे ते में युक्त तमा मता भक्ता अस्तिव में प्रिया स योगी परमो मतः। परमात्म प्राप्ति के सभी साधनों में भक्ति मुख्य है। इतना ही नहीं, सभी साधनों का अंत भक्ति में ही होता है। कर्म योग, ज्ञान योग आदि तो साधन है, पर भक्ति साध्य है। भक्ति इतनी व्यापक है कि वह प्रत्येक साधन के आदि में भी है और अंत में भी है। भक्ति प्रत्येक साधन के आरंभ में और पारमार्थिक आकर्षण के रूप में रहती है, क्योंकि परमात्मा में आकर्षण हुए बिना कोई मनुष्य साधना में लग नहीं सकता। साधन के अंत में भक्ति प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम के रूप में रहती है। मद भक्ति लभते पराम, इसलिए ब्रह्म सूत्र में अन्य सब धर्मों की अपेक्षा भगवत भक्ति विषयक धर्म को श्रेष्ठ बताया है। इस श्लोक से यह सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं, उनकी भक्ति अलौकिक है। उस भक्ति की प्राप्ति में ही मानव जीवन की पूर्णता है। भगवान का ऐसा दिव्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान अच्छे लगे, और जब भगवान अच्छे लगते हैं तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, जरूरत भी नहीं रहती है। जैसे मीठा पाना हो तो मीठा से मीठा, मीठा से मीठा जो रस है वो आप पीते हो, गन्ना का रस, फिर और मीठे की क्या जरूरत रही, सारे ही मीठे उसी से बनते हैं। ऐसे ही जिनको भगवान का प्रेम मिल गया है, भगवान की प्रेमा भक्ति मिल गई है, भगवान जिनको अच्छे लगने लग गए हैं, भगवान जिनको मीठे लगने लग गए हैं, उसको फिर और कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती, और कोई अच्छा लगता नहीं, और कुछ मीठा लगता नहीं, और किसी में कोई आकर्षण नहीं रहता। केवल केवल और केवल एक प्रभु ही उनके आकर्षण का, प्रेम का, मीठापन का केंद्र रहते हैं। ये उनकी अपनी विलक्षणता है। नित्य लीला लीन भाई श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी अपने प्रवचन में एक जगह कहते हैं कि एक बार भी भगवान की झांकी के दर्शन हो जाए, झांकी के, तो भी ये मन बिना लगाए उसकी तरफ खींच जाता है, क्योंकि उनमें इतना आकर्षण है, उनमें इतना मिठास है, उनमें इतनी प्रियता है कि वो खींच लेते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं। सत्संग करते करते, नाम जप करते करते, किसी संस्कारवश भगवान की झांकी का थोड़ा सा भी, क्षण मात्र का भी अगर मन को रस मिल जाए तो फिर लगाना नहीं पड़ेगा, वो उस तरफ अपने आप जाएगा। और भगवान की झांकी के दर्शन, उनकी अनुभूति करने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, पर यह तभी संभव है जब अनेक जन्मों से अंतकरण की जो मलिनता है, अशुद्धि है, उसको मिटाया जाए। अंतकरण की अशुद्धि और मलिनता को मिटाने के दो उपाय हैं। एक तो है भगवान का स्मरण और दूसरा है सेवा। तो स्मरण में तो कोई इधर उधर नहीं है, वो ईश्वर का ही स्मरण करना है, पर सेवा किसकी करनी है? सेवा भी ईश्वर की करनी है। सेवा और स्मरण दोनों ही भगवान के करने हैं। तो स्मरण के लिए तो कथा है, कीर्तन है, नाम जप है, ध्यान है, ये सब है। सेवा के लिए क्या है? सेवा के लिए जो कुछ करने की शक्ति हमारे पास है वो सेवा के लिए मिली है।
उसको सेवा में लगा दें तो उसे वो तो करने की शक्ति, सेवा में लगा दे और बदले में कुछ चाहे नहीं, तो अंतःकरण शुद्धि का वो सर्वोत्तम साधन है। पर जिनकी सेवा करे उनमें कोई दोष नहीं देखना चाहिए। सेवा करें और सेवा में दोष दिखे तो सेवा फिर सेवा न होके कर्म हो जाएगी। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिनमें कोई दोष न हो। कोई न कोई दोष सब में होता है। शरीरधारी जितनी भी आत्मा हैं उनमें कोई न कोई दोष रहता है। संतों को भगवान का स्वरूप माना है, उनमें भी कोई न कोई दोष दिख जाता है। सदगुरु को, गुरु को भी साक्षात परमात्मा का स्वरूप माना है, पर उठते बैठते चलते फिरते बोलते उनमें भी कोई दोष दिख सकता है। भगवान के विग्रह है, वृक्ष है, तुलसी है, ये सब भगवान के स्वरूप हैं, पर इनमें कोई न कोई दोष हो सकता है। एक ऐसा दिव्य प्राणी है जिनमें कोई दोष नहीं है, किसी भी तरह का दोष नहीं, यहाँ तक कि उसका मल और मूत्र भी निर्दोष है, पवित्र है, अपवित्रता को मिटाने वाला है, शुद्ध और सात्विक है। ऐसा प्राणी और कोई नहीं, वेद लक्षणा गौ माता है। आपको पता है कि हम यही कहने वाले हैं, हम यही कहने वाले, ऐसी बात नहीं है। आप समस्त आरस वांग्मय को देख लें, सभी जागृत आत्मा सत्पुरुषों को पढ़ लें, समझ लें। अपवाद रूप में तो भले कोई अपना कल्याण कर ले, वो एकाध व्यक्ति होता है, पर मनुष्य मात्र के कल्याण की जहां बात आई है, वहां मनुष्य की चेतना को परिमार्जित और शुद्ध करना है, वहां पे आहार शुद्धि की बात सबसे पहले। आहार शुद्धि, आहार शुद्धि गौ माता के माध्यम से ही संभव है। और सेवा की जो बात है वह भी अगर आप देखेंगे तो भगवान के अवतारों से लेके जितने भी ऋषि मुनि महात्मा सिद्ध संत हुए, सभी ने गौ सेवा की है। सब पर गौ माता की अनुकंपा रही है। गौ सेवा से, गौ पूजन से, गव्यों का विधि पूर्वक विनियोग करने से अंतःकरण शुद्धि पूर्वक भक्ति, प्रेम और ज्ञान की प्राप्ति की है। ऐसी गौ माता की सेवा तन से, मन से, धन से करें। आजकल लोग वैसे सतयुग में भी और डरते थे, कलयुग की बात दूर है, धन लगाना पड़ेगा। सेवा का शब्द, गाय की सेवा की बात आती है तो वहां बोले धन लगाना पड़ेगा, क्योंकि पार नहीं है। बाकी सेवाओं की सीमा है, पर गौ सेवा की कोई सीमा नहीं है। आज गौ सेवा का क्षेत्र असीम है, तो डर लगती है कि धन लगेगा। नहीं, ये गलत बात है। धन से ही सेवा नहीं होती। तो वास्तव में भगवान जो है, भगवान की प्राप्ति के साधन भी सहज है, कठिन नहीं है। स्मरण भी सहज, सहजा स्मरण होए, सहजा होए पहुँच। स्मरण भी सहज है और सेवा भी सहज है। सेवा भाव है। गाय के दुख से दुखी होना, गाय को सुख पहुंचाने का भाव पैदा होना, यही तो सेवा है। क्रिया तो सीमित होगी, भाव असीम है। तो भाव, गाय के दुख से दुखी और गाय के सुख से सुखी होने का भाव ही सेवा है। और ऐसा भाव जगने से अंतःकरण शुद्ध होता है। इसलिए गौ सेवा की भावना हम सब कर सकते हैं। गौओं को सुख पहुंचाने का संकल्प हम सब कर सकते हैं। गौओं को सुख पहुंचाने का संकल्प ईश्वरीय संकल्प है। जब हम वो संकल्प करते हैं तो हमारा संकल्प ईश्वर के संकल्प के साथ एक हो जाता है, और फिर उस संकल्प की पूर्ति ईश्वर ही करते हैं। कल हमारे उदयपुर से आए एक सज्जन ने पूछा, वो पता नहीं क्या पूछना चाहते, बोले पथमड़ा के बारे में बताओ। तो हमने कहा क्या बताएं, जब कुछ किया ही नहीं तो बताएंगे क्या। भगवान के संकल्प में संकल्प मिलाना है। भगवान गौओं को सुखी संतुष्ट पुष्ट चाहते हैं। गाय सुखी संतुष्ट पुष्ट होगी तो ये सृष्टि भी व्यवस्थित चलेगी। इसलिए
गाय सुखी हो, ऐसा भाव करना ही भगवान के संकल्प के साथ संकल्प मिलाना। फिर कार्य करना और कराना दोनों ही भगवान का काम, अपना काम नहीं है। इसलिए खूब निर्भय होके, स्वामी जी महाराज कहते थे कि भाई पहले धनिक लोगों को निर्भय कर दो तो सत्संग सुनेंगे, नहीं तो सुनेंगे नहीं। तो बोले निर्भय कैसे होते? बोले निर्भय ऐसे होते कि कोई चंदा वगैरह नहीं होगा तो निर्भय हो जाते, फिर खूब सत्संग आराम से सुनते हैं। तो वो चंदा कहीं नहीं कराते थे, कथा आदि भी होती तो एक दो जने उनकी व्यवस्था, सत्संग आदि की व्यवस्था भी एक दो जने कर लेते थे, पर उगाई करके चंदा नहीं कराते थे। हाँ, गो सेवा की प्रेरणा और गीता प्रेस की पुस्तकों के स्वाध्याय का वो बार बार कहते थे। तो इस तरह से ये श्लोक जो है, छठे अध्याय का अंतिम श्लोक, बहुत उच्च कोटि का श्लोक है। और भगवान आश्वासन के साथ साथ ये प्रतिज्ञा भी करते हैं कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, उसका कभी पतन नहीं होता, वो अलौकिक भक्ति उसे प्राप्त है। और उस अलौकिक भक्ति की प्राप्ति के लिए मनुष्य मात्र को प्रयत्न करना चाहिए, इसी में मानव जीवन की पूर्णता है। इस प्रकार से ये छठा अध्याय तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतो उपनिषद रूप श्री कृष्णा अर्जुन संवाद में आत्म संयम योग नाम का छठा अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। इस कल्प के गुरु भगवान दत्तात्रेय है और वे श्री कृष्ण हैं और कोई नहीं है। दत्तात्रेयम हरे कृष्णम उन्मंत आनंददायकम, वे कृष्ण ही दत्त ही कृष्ण है और कृष्ण ही दत्त है। अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम और कार्य से भगवान अपनी लीलाएं करते हैं। तो वे जीव मात्र के कल्याण के लिए दत्त स्वरूप में पूरे कल्प तक रहेंगे और इस स्थान के वे मार्गदर्शक एवं गुरु है, उनका स्मरण करते हैं। फिर प्रार्थना और आरती होगी। हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त। हरि ओम हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त। निरंजन रूपा जय गुरुदत्त। निरंजन रूपा जय गुरु, निराकार रूपा जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्सत् 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 जय गुरुदत्त। ओंकार रूपा जय गुरुदत्त। सोमकार रूपा जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त।
वेद स्वरूपा जय गुरुदत्त। शिव स्वरूपा जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त। ब्रह्म स्वरूपा जय गुरुदत्त। विष्णु स्वरूपा जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त। ओम जय भगवद गीते। ओम मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी प्रभु हिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा। ओ मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधा महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण संपोषण संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधा महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधा महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधा महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।